हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है परसेंटेज यानी प्रतिशत के लेक्चर 2 में। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और अगर आपने पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहला फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करिए, फिर सेकंड में आइए, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप बिगिनर हैं तो। और अगर आप एडवांस लेवल पर पढ़ चुके हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आए हैं तो तब तो दिक्कत नहीं है। बट मैं एडवाइस करूँगा आप फर्स्ट लेक्चर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक से बताया गया है सब कुछ। ठीक, देन सेकंड पे आते हैं। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे 23 से 22 तक हमने पहले करा दिए हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फार्मूले का यूज होता है, जैसे किसी वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मैंने बताया था कि जैसे भुजा है, अब भुजा का यूज क्षेत्रफल निकालने में कितने बार होता है, तो भुजा गुणे भुजा 2 बार होता है, तो 10 + 10 ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या जैसे दी हुई है, ठीक, अब उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें कितनी बार यूज होता है, जितने बार यूज होता है वैसे ही फार्मूला लगता है। उसीलिए हमने इसको, जैसे त्रिज्या का यूज 2 बार होता है फार्मूला, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में क्या होता है, πr² होता है। देखो πr² होता है, तो त्रिज्या का यूज 2 बार किया है तो हमने फार्मूला x + y + xy/100 वाला लगाया। ठीक, ऐसे होता। मान लो, अभी आगे आएगा ही मानने का। तो चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। लिखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक, तो r जो है इसमें 2 बार आया है, r × r, ठीक आया है ना। तो अब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, जब 2 बार बढ़ाया जाए 50 + 50, दोनों में प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, 50 × 50/100 रहेगा ना। ये हमने 100 to 100 काट दिया। 100 + 25 क्या आया, 125। कितना है 23 में 125 है कहीं पे, देखो आ गया। अब इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, लेक्चर 1 को देखेंगे। तो चलो पहले बता देते हैं फार्मूला क्या। देखो होता है, मान लो कहीं पे बोलें कि किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया है, दोबारा फिर 10% बढ़ाया गया, तो उसमें टोटल वृद्धि कितनी होगी। तो फार्मूला होता है a + b + ab/100। ठीक, इतना होता है। अगर मान लो बोला 10% बढ़ाया गया है पहले, फिर 10% घटा दिया गया है, तो अगर इसमें कहीं पे भी माइनस होगा तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि गुणा होता है, a × b होता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो फर्स्ट लेक्चर आपको देखना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 24, यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या, किसी घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल आई थिंक यहाँ आयतन होना चाहिए। ठीक, क्षेत्रफल तो 2D का होता है ना, हो रहा है यहाँ आयतन। चलो अब देखेंगे, घन का क्षेत्रफल निकालना है, वो आयतन निकालना है, तो उसमें भुजा का यूज कितनी बार होता है। तो फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है कि भुजा का क्यूब कर देते हैं। भुजा क्यूब मतलब भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। अभी तक हम जो भी क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें 2 बार यूज होता था, ये पहली बार है, इसमें 3 बार यूज हुआ है कि 10 10 और 10 बड़ा है ना, 3 बार यूज हुआ, 3 बार। इसको कैसे करेंगे, वही है सेम, पहले इन दोनों लेंगे, 10 + 10 + 10 गुणे 10/100। ठीक, 10 10 21 होता है, इसको सॉल्व करेंगे 21 आएगा। ठीक, अभी ये इतने का आ गया। अब 21 और 10 का भी निकालेंगे, तो 21 + 10 + 21 × 10/100 इतना आएगा। ठीक, ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 31 प्लस ये हो जाएगा 2.1। ठीक,
तो कितना आएगा 33.1 है डी 24 का डी 33.1। देखो आई थिंक समझ में। पहले क्या करना है, सेम है वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। 21 आ जाएगा, उसको इसको सॉल्व करना 10 10 20 एक 21 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, पूरा कट जाएगा, 1 गुणे 1 1 आएगा। फिर 21 और 10 को हमने रखा है, प्लस का 21 प्लस का 10 गुणे 21 गुणे 10/100 और जो फाइनल वैल्यू हुई वो 33.1 आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। इफ ईच, भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज्ड बाय 13%, ठीक, देन इट्स एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय कितना होगा, ठीक, कितना परसेंटेज घट जाएगा। आज मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। चलो देखते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा बटी आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मतलब 13 का 2 बार यूज हुआ है। यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दिया, दोनों भुजाओं से, ठीक, लंबाई से भी 13 और चौड़ाई से भी 13 कम कर दिया, तो क्या करेंगे, -13 इंटू वो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों होगा, माइनस माइनस को गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, +13 इंटू 13/100। अगर थोड़ा सा भी सेंस नहीं, रहने दो न रहो, ठीक, 13 13 26 अभी तो गलत हो जाता सेंस लगाने में, तो माइनस का 26 हो गया, ये प्लस का 169 होता है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, नीचे 0 हटाएंगे, ये हो गया, बैठ जा भाई, ठीक, 1.69। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 24.31 हमारा होगा आंसर। घटा के देख लीजिए, अब ये भी घटाना पड़े तब तो बड़ी मतलब बेइज्जती वाली बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया। क्या गया, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया है। क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन, मतलब उसमें कितना परिवर्तन होगा। चलो भाई, कह रहे हैं कि पहले 10% बढ़ा दिया गया है, फिर 20% कम कर दिया गया है। अगर वो कहते भुजा को 10% बढ़ाया गया, दूसरे को 20% कम कर दिया गया है, तो इसको तो हम क्या करते, एक में ही मान लेते कि ना मान लेते, है ना, मान लेते। बट ये कह रहे हैं पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया, 2 बार ये किया, पहले बढ़ाया उसके बाद कम किया, तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो लेट्स गो टू द बेसिक्स, पहले बेसिक से देखते हैं। चलो इरेजर की जरूरत, देखो वर्ग है, क्या है वर्ग, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, होता है ना, होता है कि नहीं, चलो होता है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, मान लेते हैं जो पहले इनका भुजा थी वो 100 × 100 थी, तो जो हमारा एरिया रहा होगा वो 10,000 रहा होगा, पहले रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब बोल रहे हैं इसको 10% बढ़ाया गया है, 110 कर दिया गया है, फिर 20% कम किया गया है। क्या किया, देखो पहले 10% बढ़ा दिया है इसकी भुजा को, पहले भुजा थी, देखो पहले भुजा कितनी थी, 100 थी, अब क्या किया गया है, 100 से 110 किया गया, 10% बढ़ा दिएगा, 100 × 10/100 110 आएगा, फिर उसको 20% कम कर दिया गया, घटाएंगे। देखो अब एक चीज़ सोचो, समझ लो इसी टाइम, जैसे मान लो किसी संख्या को कहे, मान लो हमारे पास संख्या है 20, कहे इसको 80%, इसको 20% घटा दिया गया है, 20% घटाया मतलब 100 में से 20 घटा दिया गया तो 80/100 हो गया,
ठीक, सीधा घट के आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। बट हम अभी तक किस तरह करते थे, 20 है, 20% घटाया तो इसका 20% निकालते थे, बटे 100 करते थे, 2 दूनी 4 आता था, 20% हो गया। तो 20 से 4 घटाते तो हमारा 16 आता था। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। 20 का अगर 20% कम कर दिया जाए तो 80% होगा ना, तो उसी 80% सीधा निकाल लेंगे, 16 आ जाएगा। बस यही इसमें हम करेंगे। क्या करेंगे उसमें, इसी तरह इसमें यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो बताते हैं। एक 110 का अभी 80% निकालेंगे हम सीधा, तो ये कैंसिल, 11 88। ठीक, अब हमारी भुजा कितनी 88 हो गई। तो क्षेत्रफल कितना होगा 88 गुणे 88। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। 88 का वर्ग आपको याद है, नहीं याद है? 88 का वर्ग होता है 7 और 8 9 64 44, कितना 7744 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इकाई में दिया, सेंटीमीटर नहीं दिया, इकाई होगा। ठीक, वर्ग इकाई, ठीक, कुछ दिया नहीं तो ठीक है। 7744 पहले कितना था 10,000 था, अभी कितना है 7744। मतलब एक चीज़ हम कह सकते हैं कि हमारी जो भुजा है वो घटी है, मतलब उसमें कमी आई है। तो जो वृद्धि वाले ऑप्शन इनको तो पहले काट दो कि वृद्धि नहीं हुई भाई, कमी आई है। पहले अगर हमने 100 माना था, इतनी थी, उसको 10% बढ़ा के फिर 20% घटा के इतनी हो गई है। भुजा क्षेत्रफल इतना आ रहा, मतलब कम हुआ है। तो इसी दो में से कोई ना कोई होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों का पहले कमी निकालो, कमी कितनी है कमी, तो क्या करेंगे 10,000 माइनस 7744, ये करेंगे आएगा इधर 6522 आएगा ना, 6522 आ गया। ठीक, 6522 आ गया। अब कमी का प्रतिशत पूछ रहा, कितने प्रतिशत कमी हुई, तो निकाल दो 2256 इंटू 100 अपान कमी हुई ना, तो ज़्यादा से कम क्यों हो रहा हो, तो बेसिक हम बेस हमारा कितना था 10,000। इसमें से 2 जीरो तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, यहाँ रख देंगे 2.5 2 जीरो काट के यहाँ लिख देंगे ना। तो हमारा जो आंसर आया, नीचे लिखते ना आंसर, कहाँ लिखा ये लिखते हैं। आंसर जो आएगा कितना आएगा 22.56। आई होप यू गॉट इट। नहीं आया फिर से बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है, अपने घर का काम ही है यार। हाँ चलो बताते हैं। मतलब क्वेश्चन इजी था, इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक की ओर भागो, बेसिक की ओर भागो। ठीक, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो क्वेश्चन तो लगेगा ही। अभी बहुत लोग सोचेंगे कि क्या जो वो क्वेश्चन था इससे पहले वाले थे जिसमें फार्मूला लगाते वो भी इससे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। इसको लगा दे फिर उसको लगा के दिखाते ना कैसे लगेंगे, बेसिक से वो भी ऐसे लगेंगे, बट वो इजी था। तो कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% घटा दिया गया है, क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत कमी है। तो माना पहले उसकी भुजा 100 रही हो, अगर एक भुजा 100 है, भुजा 100 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 100 गुणे 100 बराबर 10,000। अब बाद में कितना होगा, ये कितना है पहले की है। ठीक, बाद में भाई 100 थी, उसको 10% बढ़ाया गया। अभी किसी संख्या में 10% वृद्धि करना है तो हम या तो 100 का 10/100 निकाल के 10 निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, या फिर सीधा 110/100 भी लिख सकते हैं। 110/100 करने पे सीधा आ जाएगा बढ़ के, तो 110 हुआ पहले, रुक जा भाई, ठीक है ना, 110 हुआ। फिर उसको 20% की कमी कर दी, 80 कर दिया, 80/100 कर दिया। ठीक, तो आ गया 88। भुजा कितनी 88, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अभी 88 गुणे 88, इसका कितना होता है 7744 होता है। ठीक, अभी स्पष्ट है कि पहले 10,000 था, अब 7744 है। तो इन दोनों के बीच में कमी तो आई है, तो वृद्धि वाले ऑप्शन खत्म। ठीक, कमी आई है, कमी कितने की आई है, कमी आई, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2256। पूछ रहा कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ,
तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, गुणे 100 बटे कमी हुई मतलब ज़्यादा से कम क्यों आ रहा है, तो ज़्यादा कितना था 10,000, 10,000, जिसमें से ये कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो यहाँ से उड़ जाएंगे, तो हमारा 22.56 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा 22.56। चलो ये भी क्वेश्चन कह रहे थे अगर लगाएंगे कैसे लगेगा, इसमें पॉइंट है, थोड़ा देर लगेगी, इसको बता देते घन है, अरे यार ठीक, ये देखो इसमें भी टाइम लगेगा। कोई है वर्ग वाला, हाँ देखो ये वर्ग वाला, जैसे तो जैसे मान लो पहले भुजा 100 रही हो, फिर दोनों भुजा एक भुजा 100 रही हो तो 10,000 हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं कि 10% बढ़ा दिया गया है, भुजा 110 हो गई, ठीक 110 हो गई, 11 ग्राम 121 इतना हो गया है। तो प्रतिशत वृद्धि हुई, कितनी हुई है, ये 12,100 है, ये 10,000 था, ठीक तो 2,000 मतलब 2,100 की वृद्धि हुई, गुणे 100 कितने पे वृद्धि हुई है, ठीक इतने पे, ठीक तो ये 2 2 4 जीरो पूरे खत्म हो गए, 21 आया, देखो 21 आ रहा कि नहीं, ठीक तो बेसिक से कोई भी क्वेश्चन लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी ये क्वेश्चन आ गए मान लो, तो सबसे पहला बात ये है कि हमको फार्मूला आना चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, याद करो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, ठीक अगर आपने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा है तो याद करो, हमने हाई स्कूल में पढ़ा था ना, मेंसुरेशन में था, ठीक कैसा था कि रोलर, ठीक रोलर में हमने पढ़ा था। तो बेलन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, AREA, ठीक CSA क्या होता है 2πr/h, है ना 2πr। अच्छा ये आया कहाँ, चलो इसको तुमको बताते हैं आया कैसे होगा। ये पढ़ा हमने वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है ना, 2πr होती है। अब इसी में ऊंचाई जोड़ दो भाई, इसको परिधि, ये परिधि हो गई, इसको चारों जोड़ने पे कितना आया, ये 2πr होता है। इसके ऊपर ऊंचाई जोड़ दो भाई, ये बेलन ऊपर की ओर जाएगा तो उसमें ऊंचाई गुणा कर दो, मतलब गुणा कर दो, तो आ गया बेलन का कर्व्ड एरिया, ठीक इतना समझ लेंगे तो आपको आगे काम देगा, याद भी नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा। तो 2πr तो मतलब हाइट का भी यूज हुआ है, और किसका यूज हुआ, और यूज हुआ है त्रिज्या का भी, ठीक तो करेंगे क्या करेंगे, वैसे यूज करेंगे। प्रतिशत वृद्धि 35 + 10 + 35 × 10 अपॉन 100x। तो कहाँ थे 35 + 10 + 35 × 10, इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 45 प्लस ये कैंसिल 3.5, इसको ऐड करेंगे 48.5, कितना वृद्धि हुई 48.5, ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोले के व्यास को 140% बढ़ा दिया जाता है, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। ठीक है कि गोले के व्यास को 140% बढ़ा दिया जाता है, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। तो यूजुअली क्या करते हैं, पहले तो निकालेंगे गोले का आयतन, जो आयतन का फार्मूला होता है क्या होता है 4/3 πr3, क्या होता है 4/3 πr3। अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई देखो इसमें क्या है कि
इसमें आयतन दिया हुआ है और फार्मूले में त्रिज्या का यूज हुआ है। तो अगर इसमें व्यास दिया हुआ है और फार्मूले में त्रिज्या का यूज हुआ है, तो अगर व्यास को 140% बढ़ाया जाएगा तो क्या त्रिज्या को 70% बढ़ाया जाएगा? नहीं भाई, जितना व्यास बढ़ेगा उतना त्रिज्या जितने परसेंट बढ़ेगी उतने परसेंट ही व्यास बढ़ेगा, ये समझ लो। तो चलो ठीक है, 140% बढ़ाएगा तो मतलब हमको 3 बार यूज करना है। 140 यूज करो पहले। 140 गुणे 140 इसका निकालेंगे पहले, वो 140 प्लस 140 प्लस 140 गुणे 140/100 इतना होगा पहले। 280 प्लस 196 हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करने पर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, 9, 8, 17, 7, हाथ है 1, 2, 3, 1, 4, 476%। मतलब इसको बढ़ाएंगे तो 476% बढ़ेगा। अभी तो इतना ही निकला ना, इसको भी ऐड करना है। 476 प्लस 140 प्लस 476 गुणे 140/100, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, 6, 7, 4, 11, 1, हाथ है 1, 4, 1, 5, 1, 616 प्लस इसको करेंगे 14 छंग 84 के 4, हाथ है 8, 14 7 98, 8, 106, 8 8 16, हाथ है 10 और 14 चौको 56, 10 66 और नीचे 10 था तो यहाँ लग जाएगा 10 को हटा के। इसको ऐड करने में कितना आएगा? 616 प्लस 666.4, 4, 6, 1, 7, 6, 6, क्या यार ये कहाँ गलत हो गया? 14 छंग 84 के 4, हाथ है 8, 14 7 98, 8, 106, अरे 161 लिख लिया गया, सॉरी 616 होगा यहाँ पे, इसको भी तो हटाना पड़ेगा। ठीक, 616 तो 0.4, 6, 6, 12 के 2, हाथ है 1, 6, 7, 1, 8, 6, 6, 12, 1282.4 हमारा होगा आंसर। देखो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है, बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है और ऊंचाई को आधा किया जाता है, ऊंचाई को क्या कर दिया? आधा कर दिया गया, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, अगर हमको इतना निकालना तो हमको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू एच। ठीक, एच लेंगे, एच से देखो r का 2 बार यूज हुआ है, h का 1 बार यूज हुआ है। चलो ये तो हो गया, मतलब क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 2 बार पहले त्रिज्या से परसेंटेज निकालेंगे, एक बार जो टोटल आएगा त्रिज्या का उसका हम हाइट के साथ निकालेंगे, मतलब जैसे पीछे किए गए वैसे ही होगा ऐसा कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। चलो अब लिखा जाए किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया था और ऊंचाई को आधा कर दिया गया। देखो इसमें नहीं दिया गया कितने परसेंट का है, अब आपको दिमाग लगाना है। मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं और 2 गुना करके 200 रुपये हुए, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सीधा 100% की वृद्धि भाई। 100 से 100 बढ़ा, 100 गुणे 100/100 बराबर 100 आया, तो मतलब 2 गुना करने पे 100% की वृद्धि होती है। आधा किया जाता है, आधा करने पर मतलब 50% की कमी की जाती है। इतना आया कि नहीं? अभी हो पाया होगा। ठीक, चलो फिर क्या है, तो यही किया गया। क्या किया? पहले 100 दुगुना किया, मतलब 100% की वृद्धि यहाँ हुई, 100% वृद्धि और 50% का घाटा हुआ। अब देखेंगे त्रिज्या कितने बार आई है? त्रिज्या 2 बार आई है, मतलब 100, 100 ये
प्लस वाला काम है, और ऊंचाई आधी है माइनस का 50। अब इन तीनों को सॉल्व करना है, तो पहले 100 से सॉल्व करो। 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणे 100/100, ये खत्म। ठीक, तो ये हो गया सीधा 300। ठीक, 3000 कर दिया। ठीक, कितना हुआ ये 300 हो गया, 300%। अब 350 का निकालेंगे तो प्लस का 300, माइनस का 50 हो जाएगा, माइनस का 300 गुणे 50/100, ये कट करेंगे, ये हुआ। यहाँ 250 हो जाएगा, माइनस का 5 तिया 15, 150। कितना 150, 250 से 150 घटेगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। बट किसमें प्लस बचेगा, 250 प्लस का है, तो मतलब 100% की फिर भी वृद्धि हुई है। 29, 100% की वृद्धि हुई। चलो, नहीं आ रहा तो एक बार फिर से पीछे जाइए, बैक करिए, फिर से देखिए, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है। क्या किया, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है। ठीक, कम कर दिया भाई। आगे, और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है। जो उसकी ऊंचाई है उसको 40% बढ़ा दिया गया, ये बढ़ाया गया है। अब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी। सबसे पहले फार्मूला, लंबवृत्ती एक में ही होता है ना। ठीक, लंबवृत्ती शंकु का आयतन क्या होता है, फार्मूला होता है 1/3 ही होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, इसमें त्रिज्या का 2 बार यूज हुआ है, देखो। ठीक, और ऊंचाई का 1 बार यूज हुआ है, 40। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ कि वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। क्या करना आपको बता देते हैं, अब कि इसको अपने आप करना है। त्रिज्या को 2 बार बढ़ाया है, कम किया है, तो माइनस का 10 और ऊंचाई को बढ़ाया जाता है प्लस का 40। तो पहले -10 का निकालेंगे, फिर जो उसका आएगा उसका 40 का निकालेंगे। प्लॉट दे रहे हैं, -10 यहाँ प्लस हो जाएगा 10 करके, 10 गुणे 10/100। ठीक, माइनस का 20 + 1 पूरा माइनस का 19 ही आया, और माइनस का 19 और प्लस का 40। अब इससे आपको निकाल लेना है। ठीक, मतलब यार ये तो इजी है, चलो कर देते। अच्छा, माइनस का 19 प्लस का 40, 1 + 1 माइनस तो माइनस होगा, 19 गुणे 40/100। अब जितना आएगा आपको कमेंट करना है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक, आर में 50% की वृद्धि कर दी, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, गोले की त्रिज्या क्या हो, गोले का आयतन क्या होता है, अगर आपको पता हो गोले का आयतन क्या होता है तो आराम से मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। होता कि नहीं होता है, होता है। 50% की वृद्धि कर रहे हैं, 50 50 50। ठीक, पहले दोनों 50 का निकालेंगे, जो आएगा उसका इसका निकाल लेंगे। आंसर कमेंट में बताओ आप। चलो, और इस तरीके से परसेंटेज के वृद्धि और घाटे वाले सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए। चलो, आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आया हो। ठीक, आगे देखेंगे। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक, तो इसी में करें या फिर अगले लेक्चर में, आई थिंक अगले में करें क्या, चलो अगले में करते हैं। थोड़ा शोर भी आ रही होगी आपको, फुर की। ठीक है, अगले में करते हैं ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इनकी प्रैक्टिस करिए खूब पीछे से। ओके, अगर आप, मैं जो बुक बोल रहा हूँ अगर आप उससे फॉलो करेंगे, मैं क्या बोलता हूँ कि आपको फॉलो करना है कौन सी, मतलब सीखने के लिए, जो भी सीख रहे हैं उनके लिए
आपको क्या करना है, अगर आपने मैथ नहीं पढ़ी इससे पहले तो आप एस डी यादव ले लीजिए, एस डी यादव की बुक आप ले सकते हैं सीखने के लिए। प्रैक्टिस के लिए किरण हो गई, ठीक, तू है मेरी किरण, ठीक है, ऐसी बुक। और पिनाकल ले लीजिए, ठीक, प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं ना। फिर कोई भी बुक ले लीजिए, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया फिर आप कोई भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर परसेंटेज ख़त्म होगा तो फिर हम प्रीवियस ईयर के जितने एसआई के और कांस्टेबल के जितने क्वेश्चन हैं सारे कराएंगे, सो डोंट वरी। ओके, चलिए फिर कल से 32 से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।